The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऑप्शन सेलिंग सेटअप को समझेंगे जिसमें आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ओनली 3:15 PM पर स्क्रीन देखनी होती है। पूरे महीने में अप्रॉक्स 1 या 2 ट्रेड होती हैं और सेटअप प्योर हेज एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता है। अगर आप एक सिस्टमैटिक रूल बेस और प्रोसेस ट्रेडिंग अप्रोच को पसंद करते हैं तो ये कंटेंट आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी हाइप के डेटा और मल्टीपल लॉजिक के साथ इस सेटअप को फुल डिटेल में समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके डेटा पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड बाय ट्रेड इस सेटअप ने पास्ट में परफॉर्म किया है और क्या इसका क्वार्टर वाइज डेटा रहा है। दिस इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। ट्रेड बाय ट्रेड एक एक ट्रेड मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर क्वार्टर वाइज इसकी बात करें तो इसने बहुत अच्छा हिस्टोरिकल बिहेवियर हमें पास्ट में दिखाया है और अगर हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करूं तो यहां पर एवरी क्वार्टर इसने मुझे कितने पॉइंट्स इन निफ्टी मुझे दिए हैं, उसमें कितनी ट्रेड्स रही हैं, कितने एक्सपेंसेस आए हैं, फाइनल पॉइंट्स क्या रहे हैं और यहां पर 10 लॉट्स के हिसाब से मैंने इस पूरी कैलकुलेशन को लगाया है। तो हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें तो ये इसका एवरी क्वार्टर हिस्टोरिकल बिहेवियर रहा है और मंथली एवरेज हिस्टोरिकल बिहेवियर इसका 5+ का रहा है। पूरे दिन में केवल और केवल एक बार 3:15 PM पर आपको स्क्रीन पर आना होता है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे 5 क्वार्टर्स का डेटा मैंने आपके लिए लिया है और इसके मल्टीपल ईयर्स का डेटा आपको हमारे IBBM के ऐप पर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एवरी मंथ IBBM का एक वेबिनार होता है जो कि बहुत ही एजुकेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है और जहां पर मल्टीपल कंट्रीज से, मल्टीपल सिटीज से लोग जुड़ते हैं और अपने एजुकेशनल और लर्निंग कर्व को एवरी मंथ अपग्रेड करते हैं। इस बार का वेबिनार भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लर्निंग टॉपिक पर होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। तो जाइए अभी रजिस्टर कीजिएगा और वहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब भी पूछ सकते हैं। अभी जाइएगा लिंक पर और रजिस्टर कीजिएगा इस मंथ के ट्रांसफॉर्मेशनल वेबिनार के लिए। तो समझते हैं इस सेटअप पर हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले समझिएगा इस सेटअप पर आपको जो स्टडी यूज करनी है वो स्टडी यूज करनी है 1 डे टाइम फ्रेम की। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 1 डे टाइम फ्रेम की स्टडी लगा ली है। तो यहां पर मैंने चार्ट लिया है 1 डे का और यहां पर आपको एक स्टडी लगानी है, उसका नाम है बॉलिंगर। लेकिन बॉलिंगर को किस तरीके से यूज करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर बॉलिंगर बैंड में मैं जो BB22 है इस लेंथ को मैं करूंगा 21 और जो इसका स्टाइल है वहां पर अपर बैंड को हम हाइड करेंगे, लोअर बैंड को हाइड करेंगे, प्लॉट्स बैकग्राउंड को हाइड करेंगे, केवल और केवल मीडियन को रहने देंगे और वहां से हमें ये एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अब काफी लोग यहां पर मुझसे बोल सकते हैं कि जो मैंने मिडिल बैंड को यूज किया है तो इसकी जगह हम डायरेक्ट SM में 21 भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, तो जहां पर इसके अपर बैंड और लोअर बैंड है उनका बहुत ही खूबसूरत यूज होता है जिसको हम भल्ला ट्रेडिंग कंसेप्ट बोलते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करें कि ये ट्रेड कैसे बनता है, तो जो पहली ट्रेड हमें जनरेट हो रही है आप यहां पर देख सकते हैं हमने स्टार्ट किया है 3 अक्टूबर 2024 से। पहुंचते हैं 3 अक्टूबर 2024 को। तो यहां पर हमें पहली ट्रेड देखने के लिए मिलेगी 3 अक्टूबर 2024 को। ये ट्रेड कैसे जनरेट होती है पहले हम इसको समझते हैं। यहां से हमने इस फर्स्ट ट्रेड को उठाया है। 3 अक्टूबर 2024 को जिस क्वार्टर से मैंने इसको लिया है मैं आपको समझाने के लिए इसके मल्टीपल क्वार्टर्स का डेटा भी आप चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 डे
कैंडल क्लोजर 3:15 PM पर हमें स्क्रीन पर आना है। एवरीडे 3:15 PM पर ही आ पाएंगे और आकर के चेक करेंगे कि क्या मेरी जो कैंडल क्लोज हो रही है 3:15 PM पर वो इस मिड लाइन से नीचे हो रही है या ऊपर हो रही है। अगर कैंडल मिड लाइन से नीचे क्लोजर हो रही है तो हम कॉल लीप ऑप्शन सेल करेंगे, और अगर कैंडल मिड लाइन से ऊपर क्लोजर हो रही है तो हम पुट लीप्स ऑप्शन सेल करेंगे। कॉल लीप ऑप्शन हम तब तक सेल किए रहेंगे जब तक 3:15 PM पर 1 डे क्लोजर पर मुझे इस लाइन से ऊपर का क्लोजर नहीं मिल जाता, और अगर हमने पुट लीप ऑप्शन सेल किया है तो तब तक हम उसे सेल किए रहेंगे जब तक हमें 1 डे कैंडल क्लोजर 3:15 PM पर कॉल सेल का सिग्नल नहीं मिल जाता। और एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मल्टीपल ट्रेडिंग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जितना कम आपका स्क्रीन टाइम होगा उतनी ज्यादा आप सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड अप्रोच को लगा पाएंगे। तो यहां पर 3 अक्टूबर को हमें कॉल ऑप्शन सेल का ट्रेड बन रहा है। अब कॉल ऑप्शन सेल का सिलेक्शन कैसे करना है, किस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमें ऐसे कॉल ऑप्शन सेल को ट्रेड करना है जो लीप ऑप्शन सेल हो। तो जैसे अगर Q1 में ट्रेड आती है तो मार्च ऑप्शंस, Q2 में ट्रेड आती है तो जून का ऑप्शन, Q3 में ट्रेड अगर मेरे पास आती है तो सितंबर एक्सपायरी का ऑप्शन, और Q4 में ट्रेड आती है तो दिसंबर का एक्सपायरी ऑप्शन। तो ये Q4 का यहाँ पे मैंने लिया है, 3 अक्टूबर को ट्रेड आ रही है तो यहाँ पर दिसंबर मंथ का एक्सपायरी ऑप्शंस लेंगे, और ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेंगे जो 500 से 1000 के मल्टीपल्स में हूं, क्योंकि जो 500 से 1000 के मल्टीपल्स के निफ्टी के स्ट्राइक्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं लीप्स ऑप्शंस में, और उसमें हमें कितना भी वॉल्यूम करने में कोई ट्रबल नहीं आता है। सेकंड थिंग, वो ऑप्शन OTM होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग, उस ऑप्शन का जो प्राइस रेंज है वो 200 से 350 की रेंज के बीच का होना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से ये थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर रूल बुक की बात करूं तो सबसे पहली चीज, हमने 1 डे कैंडल का टाइम फ्रेम लगाया, क्लोजर पर आना है, ट्रेड का एंट्री और एग्जिट टाइम दोनों 3:15 PM है, इसके अलावा आपको स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं आना है। BB बॉलिंगर बैंड की मैंने स्टडी लगाई है, 21-2 पे उसको रखा है, और मिडिल बैंड को हमने यूज किया है। स्ट्राइक प्राइसेस में 500 से 1000 के मल्टीपल को स्ट्राइक प्राइसेस को हमें यूज करना है। जो ऑप्शन प्रीमियम हमें सेल करना है वो अराउंड 200 से 350-400 की रेंज का यूज करना है, एंड ट्राई टू कीप इट OTM। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार लिक्विडिटी इशू होने की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 300 से 400 लिखा है, कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि हमें 200 तक की रेंज और ऊपर 450 तक की रेंज भी मिल जाती है, क्योंकि लीव्स के ऑप्शंस में हमें कई बार लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि जो मैंने आपको रूल्स बताए उसमें आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड बनाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अक्टूबर को 3:15 PM पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 अक्टूबर ट्रेड एंट्री डेट रहा है। हमने 26,500 की कॉल ऑप्शन 3:15 PM पर हमें प्राइस मिला है 303 का। तो इस प्राइस पर हमने इसको पास्ट डेटा के हिसाब से हमें यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। अब हमें, क्योंकि हमने एक ऑप्शन को सेल किया है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये पोजिशनल ऑप्शन सेल ट्रेड है, तो हम इसकी हेजिंग भी करेंगे। हेजिंग कैसे करनी है, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को सेल किया है उससे अप्रोक्स 2% डिस्टेंस का, जैसे यहाँ पर 26,500 का स्ट्राइक हमने सेल किया है, तो इस स्ट्राइक प्राइस से 2% डिस्टेंस जो कि बनता है अप्रोक्स 500 पॉइंट्स, उसका हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। और कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, मंथली का। तो यहाँ पर 26,500 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया, जिसकी एक्सपायरी है 26 दिसंबर लीव्स की, और इसकी हमने हेजिंग की है 27,000 की कॉल से, जिसकी एक्सपायरी है अक्टूबर के मंथ की, जो कि हमें मिली है एट ए प्राइस ऑफ 12।
अब हमें इस ट्रेड में क्या करना है, अब हम ध्यान से देखते हैं इस ट्रेड में अब हमें क्या करना है। अब हमें पूरे दिन में केवल और केवल 315 पर आना है और ये चेक करना है कि क्या हमें पुट ऑप्शन सेल में जाना है। अगर जाना है तो ठीक है, वरना हम ट्रेड में बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे। और अगर कोई भी न्यूज या इवेंट होती है तो ऑब्वियसली उस समय हमारा नो ट्रेड जोन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 अक्टूबर को हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है, अब हम 4 अक्टूबर को आएंगे, ट्रेड ऑन है। यहाँ पर 7 अक्टूबर को भी ऑन है, 8 अक्टूबर को भी ऑन है, 9 को भी ऑन है, 10 को भी ऑन है, 11, 12, 15, 16, 19, 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अक्टूबर खत्म हो गया है और मुझे कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं हुई। जितनी कम आप ट्रेड करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। और यहां पर समझिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रोसेस, PROCESS। प्रोसेस इज द मोस्ट ब्रूटल वेपन ऑन दिस अर्थ। और मैं हमेशा आपसे फोकस यही करवाता हूं कि जितना आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जितना आप रूल बेस्ड डिसिप्लिन सिस्टमैटिक अप्रोच को करेंगे, उतना ही ज्यादा आप मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ बहुत अच्छे डेस्टिनेशन को अचीव कर पाएंगे। तो कई बार हमें यहाँ पर खुजली ट्रेडिंग होने लगती है, हमें लगता है कि यार कोई ट्रेड ही नहीं आ रही है, लगातार 10 दिन 20 दिन, कई बार आपको 1-1 2-2 महीने हो जाएंगे इसमें और ट्रेड ही जनरेट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि द लेस टाइम यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन द मोर एडवांटेज यू गेट ऑन द स्क्रीन। तो जितना स्क्रीन टाइम आपका कम होगा उतना अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके के सेटअप्स IBBM ने इस यूनिवर्स को काफी अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराए हैं, जैसे गोल्डन गूस सेटअप, RSI 5232 सेटअप्स, OI पोजिशनल सेट, निधि कलश, मैजिकल लाइन, मल्टीपल मैजिकल लाइन, इंट्राडे मैजिकल लाइन सेटअप्स, ओशियन ट्रेजर, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं जो IBBM ने आपको प्रोवाइड कराए हैं और जिनका ऑटोमेशन भी अवेलेबल है, जिनको आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब भी आप किसी सेटअप पर काम कर रहे हैं तो मल्टीपल सेटअप्स पर काम करें, जिससे मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ आप एक स्मूथन जर्नी को अचीव कर सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये ट्रेड सीधा 25 नवंबर को चेंज हुई है, जो ट्रेड आई थी 3 अक्टूबर को। मतलब इस ट्रेड की लाइफ अगर आप देखेंगे तो अराउंड अक्टूबर और नवंबर ऑलमोस्ट 2 महीने, अप्रोक्स 2 मंथ्स की लाइफ इस ट्रेड की रही है। अब एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली क्योंकि हम यहां पर मंथली से हेज कर रहे हैं तो 18 तारीख को, एवरी मंथ की 18 तारीख को हमें जो मंथली हेज है उसको रोल ओवर करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा अगला रूल था वो मैंने आपको बताया, बाय मंथली हेज फ्रॉम निफ्टी अप्रोक्स 2% अवे फ्रॉम सेलिंग स्ट्राइक, नॉट ट्रेड जोन। और रोल ओवर आप करेंगे 18th ऑफ द मंथ फॉर हेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हॉलीडे है तो 1 डे पहले करेंगे, क्योंकि हम मंथली से यहां पर हेज कर रहे हैं तो हमें रोल ओवर करना होगा। तो इसका ये पूरा डेटा हमने आपको हमारे ऐप पर दिया, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं R मींस रोल ओवर, तो यहां पर ये सारा रोल ओवर हुआ है। तो यहां पर हमने रोल ओवर कर दिया 18 अक्टूबर को। इस कॉल को करके हमने दूसरी कॉल 27,000 कॉल की, आप देख सकते हैं हमने नवंबर मंथ की एक्सपायरी की यहां पर खरीद लिया। और इस तरीके से हम ट्रेड पर चलते रहेंगे। और जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी फिर चेंज हो रही है वो हो रही है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को हमने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है रूल के हिसाब से, और इसी हिसाब से आप इसको लगातार ट्रेड बनाते चले जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम ट्रेड को करते चले जाते हैं तो पूरे महीने में केवल और केवल 1 या 2 ट्रेड्स हमें मिलती हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो अप्रोक्स 2 ट्रेड्स हमें पर मंथ इस सिस्टम में मिलती हैं। और क्वार्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो इस समय 10 का लॉट साइज था, तो मैंने 10 के लॉट साइज से यहां से मैंने 65 से कंपैरिजन किया है, क्योंकि अब 65 का लॉट साइज हो चुका है। क्वार्टर वाइज इसका बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल बिहेवियर रहा है, मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। और ये इसका पूरा रूल बुक मैंने आपको बताया। अगर न्यू ट्रेड्स आती है तो ऑब्वियसली 15 के बाद आती है, तो बेटर है कि आप हेजिंग, क्योंकि 18 को हेजिंग रोल ओवर होती है, और अगर 15 के बाद न्यू सिग्नल आता है, न्यू ट्रेड आती है, तो बेटर हम हेजिंग अगले महीने से बताएं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जनवरी मंथ में आपको मार्च मंथ का प्रोडक्ट लेना है ऑब्वियसली, और फरवरी मंथ में भी मार्च का लेना है। लेकिन अगर ट्रेड 15 से 20 फरवरी के बाद आती है तो बेटर है कि हम उसको सीधा जून मंथ में लेकर के जाएं। तो इस तरीके से अगर आप इसको काम करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिनिमम ट्रेड्स के साथ हम अपने आउटपुट्स को अचीव कर सकते हैं। जो सेंसिबल वेरीफाइड होता है वो भी हम आपके साथ लगातार शेयर करते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन और आपका लर्निंग कर्व इंक्रीज हो सके। यहां पर मैं आपसे बार बार बोलता हूं, कई बार क्या होता है कि
एक दो ट्रेड्स आपको बैक टू बैक स्टॉप लॉसेज मिल जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और कई बार आपको बैक टू बैक टारगेट्स मिल जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं होना है, आपको इमोशनलेस ट्रेड लाइक ए मोंक, ट्रेड लाइक ए रॉबर्ट करना है। अगर ऑटोमेशन का यूज करना चाहे मल्टीपल्स पर, आप यूज कर सकते हैं। और एक ट्रेड का आपको जरूर ध्यान रखना है, कई बार आपको ऐसी चीज देखने मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मल्टीपल एसएस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर मल्टीपल स्टॉप लॉसेज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, कई बार हमें मल्टीपल टारगेट्स। सो अगर आप इस जर्नी को भी मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ अचीव करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप मल्टीपल सेटअप्स को यूज कीजिएगा। मल्टीपल सेटअप्स को यूज करने से कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी एक सेटअप पर ड्रॉडाउन आ रहा होता है तो दूसरा सेटअप आपको उस समय बचा रहा होता है। हालांकि अगर आप किसी सिंगल सेटअप पर भी चलते हैं और पूरे साल सेम डिसिप्लिन, सेम वॉल्यूम, सेम कंसिस्टेंसी को फॉलो करते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका डेस्टिनेशन बहुत ही फ्रूटफुल होता है। बट एडवाइस यही होती है कि हम मल्टीपल जगह चलें, नेवर पुट योर एग इन वन बास्केट, मल्टीपल सेटअप्स पर काम करें जिससे आपको अच्छा डेस्टिनेशन अचीव हो सके। तो द नेम ऑफ दिस सेटअप इज गोल्डन गूस सेटअप और लीप्स। लीप्स ऑप्शंस पर आप इसमें काम करते हैं, और गोल्डन गूस सेटअप एक ऐसा सेटअप जो हिस्टोरिकल बिहेवियर के हिसाब से मैंने आपको पूरा दिखाया, और उसने किस तरीके से अपना हिस्टोरिकल बिहेवियर पास्ट में दिखाया है और कैसे मिनिमम स्क्रीन टाइम के साथ आप उस पर मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाते हैं। और इसी तरीके के सेटअप्स जब आपके दिल को छू जाते हैं, इस यूनिवर्स के दिल को छू जाते हैं, तो इस यूनिवर्स के दिल से निकलती हैं कुछ इमोशंस, कुछ बातें जो हमारे दिल को फर्दर छू जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ इमोशन जो इस यूनिवर्स के दिल से निकलते हैं, जब ये लर्निंग सुन के दिल को छू जाती हैं, आइए सुनते हैं वो क्या है। 2-4 सालों से मैं खोज रहा था, तो मुझे लगा कि अब वो खोज अभी इधर कंप्लीट मुझे लग रहा है हो गई है। मैंने यहाँ पे देखा कि आपने जो स्ट्रेटेजी दी है ये पहले से सोच के नहीं चलती कि भाई हमें डायरेक्शन है या नॉन डायरेक्शन। मार्केट जैसे मूव होती है, मार्केट के पीछे पीछे चलती है, और मजा आया सर, मुझे बढ़िया लगी स्ट्रेटेजी। ऐसी क्लास शायद मैंने कहीं देखी नहीं, जो आपका अंदाज पढ़ाने का या सिखाने का, गाइड करने का, वो अलग ही अंदाज है सर। बिल्कुल काफी अच्छा था, और सबसे सही लगा सर आपका पेशेंस, जिससे आप पूरा फ्लो चलाते हैं, वो इट इज कमेंडेबल सर। सर आपकी ब्लेसिंग से, IBBM की ब्लेसिंग से और इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग से जिसने मुझे कनेक्ट कराया है फाइनली आप लोगों से, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं 10-15 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ पढ़ाई में, लेकिन कहीं भी क्लास करके ये नहीं लगा मुझे कि मैं मैदान में कूद जाऊं। लेकिन यहाँ लगता है अब एंड हो गया। 1-2 कोर्स भी किए, बी ऑनेस्ट, पर मजा नहीं आया कहीं पे भी। अब ऐसा लगता है कि अब कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो एक फीस चार्ज करते हैं ना, वो बढ़ा दीजिए आप। वो लगता है वाला जो है भूत, वो कभी कभी घुस जाता था अंदर, तो वो लगता है वाला भूत आपने जो है वो खत्म कर दिया। तो कैसा लगा आपको? ये हैं वो इमोशंस जो आप सब लोगों के आते हैं जब ऐसे लर्निंग कर्व्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं और आपको एक नई दिशा देते हैं। प्रोसेस को बस आप फॉलो कीजिएगा, डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिएगा एंड सी द रिजल्ट्स। कभी भी सिंगल ट्रेड, सिंगल रिजल्ट, सिंगल स्टॉप लॉसेस, 2-3 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक और टारगेट्स, उन पर फोकस नहीं करना है। हमेशा ओवरऑल रिजल्ट्स पर हमें फोकस करना है। और सबसे अच्छी बात है, पैसिव अपॉर्चुनिटीज जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, ये ऑप्शन सेल के सेटअप्स हैं जो सिस्टमैटिक रूल बेस हैं। और ऑप्शन सेल करने के लिए आपको आपके म्यूचुअल फंड्स, आपको आपके स्टॉक्स, उनके अगेंस्ट कई बार मार्जिन मिल जाता है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप समझ में आया है। अब यहाँ पर सवाल आता है जो मैंने आपको बताया है कि आपने बॉलिंगर बैंड और उसके अपर और लोअर बैंड को डाउन क्यों किया और मिडिल से काम क्यों किया। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है भल्ला ट्रेडिंग कंसेप्ट। भल्ला ट्रेडिंग कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अपर बैंड और लोअर बैंड का और हायर लेवल पर यूज किया जा सकता है, और जिससे इसके डेस्टिनेशन को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। वो मैं आपके साथ आने वाले कंटेंट में शेयर करूंगा। सो आई होप ये पूरा कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूनिवर्स के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सकें। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBBM। थैंक यू।